अरे वड़ा पाव लेगा 0 कैलोरी। अरे अभिषेक को बुलाओ लेके आए। तो कैसे हैं आप लोग? ये देख रहे हो, ये क्या है? ये वड़ा पाव नहीं, बकचोदी का यंत्र है, कलेश की किलकारी है, बिग बॉस में जाने की चाबी है ये। आजकल बाथरूम में फोटो लगी रहती है इसकी, देख के हिलाते हैं फूड ब्लॉगर। और इस महाशक्ति को सिर्फ एक महिला कंट्रोल करती है, वड़ा पाव गर्ल। कभी इनके बच्चे ऐसे करते हैं, कभी भी पहला ठेला देख रहा हूँ जहाँ वड़ा पाव के साथ रंडी रोनो कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है। 2 दिन से डिप्रेशन में हूँ, नींद की गोलियां खाई थी। भाई क्या रोस्ट करता है कैरी मिनाटी। काम नहीं करी, गैस और बन गई, ले चूते तेरे 4 वड़ा पाव। तो सर मैं क्या करूँ, एक बात बताओ। बच्चा भूखा मार दिया, लेकिन दीदी के माइक लग रहे हैं, कैमरा लग रहे हैं, फुटेज देना ज्यादा जरूरी है। मतलब क्या गजब तुम आया। पाव बने ना बने, बड़ा तले ना तले, चटनी लगे ना लगे, बिना लौड़ा लहसुन के बड़ा पाव नहीं बनता। क्या वीडियो सिंक किया है। वाह यार, सड़क पे इल्लीगली ठेला लगा के शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। नहीं भाई, हाँ 4 पैक कैसे करूँ भाई, मैं हाथ में दे रही हूँ, ठेले दे रही हूँ, ये लो। ये गेंद मरवा लो। ये पहले ठेले वाली है जिसके कस्टमर पैसों के साथ दिलासा भी देते हैं। मत रो दीदी, कुछ नहीं है। अब चलो रुको भाई। और कस्टमर्स को बदले में क्या मिलता है? ले लोडू पैक कर लेते, काम कर, वड़ा पाव भी हमें बना लेते, तू सड़क पे बैठ जा। माँ जुदाई टाइपराइटर की नौक। भाई मैं भी ठेला खोलूंगा। ये देख लो, बिग बॉस सड़क छाप एडिशन, क्योंकि इतने कलेश के बीच में भी माइक नहीं उतर रहा है। भाई सच में इसे देख के तो यही लगता है कि जॉब छोड़ के बड़ा पाव ही बेचो। छाती कौन पीट रहा है? अरे औरतों के कलेश से दूर रहो भैया, दूर रहो। ये जब आटा गूंथती होगी पाउडर बन जाता होगा। अब एक नॉर्मल वड़ा पाव 10 से 20 रुपए का आता है, लेकिन दीदी 50 रुपए का बेचती है। क्यों? टाके लगे हुए मुंह में, फिर भी खड़ी हूँ। क्या है? टाके मुंह में लग रहे हैं, तकलीफ खड़े होने में हो रही है। चूस जा, सारी सिंपैथी चूचा। कस्टमर की प्लेट पे गाढ़ी चटनी होती है, रो रो के पतली हो जाती है, और फिर एकदम से हिट होता है। मैं तो वड़ा पाव खाने आया था, तभी तो वड़ा पाव के 50 रुपए हैं। लेकिन दीदी का मानना है 50 रुपए में क्या मैं करोड़पति बन जाऊंगी दिल्ली की। कोई ओवर प्राइस चीज बेच के अमीर थोड़ी हो सकता है। ना, दीदी तो गरीब है, गरीबों में गरीब है, वहाँ गरीब। अगर यकीन नहीं होता तो बेचारी की हालत देख लो। दीदी की गरीब गाड़ी, दीदी का गरीब आईफोन, दीदी के गरीब कपड़े और पर्स, और ये सारी गरीब चीजें वड़ा पाव बेच के। भाई इतना अमीर है ये, इसके पास मतलब अभी तो ये करोड़ों की संपत्ति है इसके पास। थोड़ी ली है, वो तो बस एक फैमिली बिजनेस है चूतिया काटने का। तू एक बात बताओ, आप लोग मेरी वीडियो बना के जाते हो, इनको व्यूज मिलते हैं, इनको यूट्यूब पैसा देता है, मेरा क्या फायदा? हरकतें चाहे ठेले वाली हो, एटीट्यूड 5 स्टार के शेफ वाला होना चाहिए। लेकिन सही बात है यार, क्या फायदा? अरे क्या बात है, सेलिब्रिटी कस्टमर के साथ फोटो खिंचवा रही है, कस्टमर के कुत्ते के साथ फोटो खिंचवा रही है, लेकिन मेरा क्या फायदा, मेरा क्या फायदा? अरे वड़ा पाव की रोनाल्डो, और क्या चाहिए? यूट्यूब चैनल तेरे नाम कर दे, हजारों भूखे कस्टमर आ जाए, सबसे ज्यादा भूखी तो यही बैठी है। इस मोड़ पे ना कुत्ता नहीं भौंकता था, आगे जाके एक मर्डर। अरे 2 मिनट चुप रहेगी तो बड़ा पाव ज्यादा बिक जाएंगे। इतना बतियाती है, इसका पति भी परेशान हो रखा है। आज मेरी वजह से इतने लोग हैं। सुबह से भीड़ लगी हुई है, 2 वड़ा पाव नहीं बेचे। नहीं ना उस बंदे की, इसका पति सस्पेंड होगा। कसम बेरोजगार मर्दों की, पैसा ना कमा रही होती तलाक दे देता। अब आजकल जो भी इन्फ्लुएंसर बनता है, कंटेंट डाले ना डाले, ये जरूर बताता है कि मैंने स्ट्रगल कितना किया। तू थैली बेचती थी, बारिश होती थी, रोटी के लिए लंगरों में लगते हुए देखा खुद को। ओए बस पगली, रुलाएगी क्या? इतना तो मैं बॉबी की एनिमल देख के नहीं रोया। अब एक बार ये देख लो। 2 साल पहले भी मेरी बहुत अच्छी रेपुटेड जॉब थी, आज भी अच्छा कमाती हूँ, कल भी जी रही थी, आज भी जी रही हूँ। मैंने कभी वर्ड यूज ही नहीं करा कि मैं गरीब हूँ। दीदी की पीआर टीम दीदी के हार्मोन्स है, जैसा मूड वैसी कहानी। भाई ये बंदी अपने पति को भी छोड़ दी है, अब इतनी अमीर हो गई है। तो कुल मिला के दीदी से ज्यादा स्ट्रगल टाइगर श्रॉफ की दाढ़ी ने किया। दीदी से ज्यादा स्ट्रगल वो पुणे के बिल्डर के बच्चे ने किया था ऐसे लिखने में। और दीदी से ज्यादा स्ट्रगल दीदी के कस्टमर की गांड करती है, जब सुबह सुबह वो 50 रुपए का बड़ा पाव निकालना होता है। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए खड़ी हुई, वरना कॉल करके बोलती मैं नहीं आ रही, बात खत्म हो जाती। 3 हाथ पैसे लेके खड़े, उन्हें सीन पे छोड़ रखा है, क्योंकि कस्टमर तो झाट के बालों की तरह है, एक निकलता है 2 और आ जाते हैं। और अगर तुम्हें एटीट्यूड नहीं पसंद तो दीदी के ठेले पे लिखा हुआ है माय लाइफ माय वड़ा पाव, खाना तो खाओ वरना माँ चुदाओ। मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझको सांस लेने में दिक्कत आ रही। अरे ठेले वालों की माधुरी दीक्षित, बोलना बंद करेगी तभी तो सांस आएगी। भाई ये लड़की क्या है, सच में नौटंकी है। अच्छा रोस्ट किया इसमें तो।
तुमसे मैं इसके ऊपर एक किताब लिख सकता हूँ और पहले पेज पे ये लाइनें लिखी होंगी। दीदी को अपना पति तभी हॉट लगता है जब वो ठेला खींच रहा हो। दीदी के कस्टमर हस्त मैथुन की जगह दस्त मैथुन करते हैं। दीदी की ईमेल आईडी है nahi.lodapao@bakchodi.com। अब तुमने कभी किसी भैंसे और ऊंट के बछड़े को लड़ते हुए देखा है? दिल्ली का सबसे टॉप मनोरंजन औरतों का कलेश। अच्छा लड़ रहे हो नाच रहे हो? ये किसका हाथ है जो इतना परफेक्टली सेंसर मार रहा है? एक ऐसा हाथ तो मुझे भी चाहिए। अब बुधाई के बाद पुलिस आ गई। पुलिस ने दीदी को गाड़ी में भर लिया। अरे बड़ा पाव गल पाव भर तो इज्जत रख ली। पुलिस की गाड़ी में लाइव कौन जाता है? गाड़ मरा गिरफ्तारी, फॉलोअर्स की रफ्तार नहीं रुकनी चाहिए। अब दीदी को समझ आ गया ठेला आ चुका है खतरे में। अब निकाल लो अपने पत्ते। सबसे पहला है वुमन कार्ड। लड़कियां अगर कार्ड लगा के खड़ी है ना तो आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए। चाहे ठेला लीगल हो या इलीगल, सपोर्ट करो यार, क्योंकि वो एक नारी है, बढ़ते भारत की किलकारी है और तुम एक चिंटे लड़के हो, दो कौड़ी के टट्टे हो। दीदी का दूसरा पत्ता है फैमिली कार्ड। मैं कर सकती हूँ, मैं धूप में खड़ी हो सकती हूँ, पर मेरी माँ को आराम देना चाहती हूँ। रुला दिया यार माँ। अच्छा ये जो पाव ये जो बड़ा फ्राई कर रहे हैं ये आपके मदर इन लॉ हैं? ये मेरी माता है। मतलब इतना आराम कर रही है माँ। सड़क पे चूल्हा लगा के सामने बिठा रखा माँ को। क्या लग्जरी है। और दीदी सामने खड़े होकर सेल्फियां खिंचवा रही हैं। क्या मजदूरी है। अब दीदी का तीसरा पत्ता, ये तो सबसे कॉमन है, विक्टिम कार्ड। ये मेरा उंगलियों के निशान मरने में। कहाँ है? ये देखो गठाने बन रही है। कहाँ है? ये देखो गाइस मेरे नक्कल पे चुदानी बनी हुई है। हार्ट पेशेंट। हार्ट पेशेंट उसके कस्टमर है जो इतना कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं। अब हर इन्फ्लुएंसर की तरह दीदी का भी कहना है मुझे पैसों से नहीं मतलब, बस मुझे वही सपोर्ट चाहिए। अब जहाँ पर खाना है वहाँ पर कीड़े तो आते ही हैं। मतलब फूड ब्लॉगर ठेले पे पहुंच जाते, कहने को कुछ होता नहीं है। चटनी एक नंबर चुतियापा भी एक नंबर, फिर व्यूज भी एक नंबर, एग्जाम में मार्क्स भी एक नंबर। और जब इन्हें कुछ अलग करने को बोलो, बाबा रशियन मंगवा दिया तुम्हारे लिए। बाबा भी जिंदा है अभी भाई। फाइन क्या फाइन, इस उम्र में पलंग से पहले तू टूट जाएगा। लेकिन मैं सुनने में आया कि बिग बॉस में भी एंट्री होने वाली है आपकी। बिग बॉस OTT 3 में मैं अपने आप को विनर तक, लास्ट तक देखना चाहती हूँ। पहुंच गए हेडक्वार्टर्स। बिग बॉस पहुंच गई, नौटंकी ड्रामा करके बिग बॉस तक पहुंच गई। का T20 वर्ल्ड कप है, सालों बकचोदी करनी पड़ती है तब आता बुलावा। मुझे भी चले जाना चाहिए यार। क्या मैं जा रहा हूँ? क्या ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि मैं अपनी बिग बॉस इंट्रो प्रमोट कर सकूं? जी लंड मेरा।